धर्म का पहला लक्षण है धृति, दूसरा लक्षण सुनिए, दूसरा लक्षण है क्षमा। महाराज जी, दूसरा लक्षण धर्म का है क्षमा, और राम जी में क्षमा कूट कूट कर भरी। क्षमा का अर्थ होता, धर्मात्मा लोग कान खोल के सुन लें, जो तुम कहते वो बड़े धर्मात्मा हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं, हमने आज तक बुरा नहीं किया। धर्मात्मा के क्या लक्षण होते हैं पहले सुनिए। दूसरा लक्षण धर्मात्मा का है क्षमा। अपना कोई भी अपकार कर दे, आपको कोई भी गाली दे दे, आपको कोई भी कांटे चुभा दे, पर उसके बदले में तुम उसको फूल दो, उसके बदले में तुम उसकी प्रशंसा करो, तुम उसके बदले में उसका उपकार करो, वो सबसे बड़ा धर्मात्मा। और राम जी में ये भी कूट कूट के भरा। जयंत की कथा, क्षमा करने की कला देखना। श्री जानकी जी के आहा हा हा हा, जयंत राम जी का बल देखने के लिए आया। अतोलेते बल अतोलेते प्रभुताई, अतोलित बल इंद्रपुत्र जयंत राम जी का बल देखने के लिए आया। कहां? जब राम जी को वनवास हो गया, दंडकारण्य में फटक शिला पर श्री राम जी बैठ रहे थे। एक बार चूनी कुसुम सुहाए, राम जी ने एक बार पुष्पों को चुनकर श्री जानकी जी का श्रृंगार करना चाहा। आहा, राम जी श्री जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं अपने हाथों से। हाँ, लेकिन उसी समय इंद्रपुत्र जयंत की बुद्धि खराब हो गई। क्या बुद्धि खराब हुई? इंद्रपुत्र जयंत सोचने लगा, ये कैसे भगवान हैं जो श्रृंगार रस में फंसे हुए हैं। अगर भगवान हैं तो हम इनका बल देखेंगे। तो क्या किया? कौवा का रूप धारण करके, कागा का रूप धारण करके जयंत आया। हमने महाराज जी वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है कि जयंत ने सिर्फ सीता चरण चोंच हति भागा, सिर्फ जानकी जी के चरणों में चोंच नहीं मारी, जानकी जी के वक्ष स्थल पर भी अपना पंजा मारा। और जब रक्त बहने लगा और रक्त की एक बूंद उसके पंजे में लग गई और वो टबक करके जब राम जी के ऊपर गिरी, तब राम जी ने देखा। जानकी जी ने तो बताने से मना कर दिया। जानकी जी ममतावान है, माँ ममतावान होती है, पिता थोड़े से ना अखड़ू टाइप के होते हैं, माँ में बहुत ममत्व होता। जानकी जी के चरणों में उस कौवे ने चोंच मार दी, जानकी जी ने कुछ नहीं कहा। उसने वक्ष स्थल पर भी मैया के चरणों का प्रहार कर दिया, तब भी जानकी जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन रक्त की एक बूंद जब राम जी के ऊपर गिर गई, आहा हा हा हा, तब राम जी ने कहा, देवी ये रक्त कहां से आया? महाराज हमें नहीं पता। जानकी जी ने अपने वस्त्र ठीक कर लिए, बताया। मां ममतावान होती है, मां को पता है ये इंद्रपुत्र जयंत है, क्यों बेचारा राम जी के रोष में मारा जाए, हमारे नाथ नाराज ना हो जाए, मार ना दें। आहा, जानकी जी चुप हो। राम जी कहते हैं झूठ मत बोलो, सच बताओ क्या कारण है। आहा, मैया कहती है पता नहीं। तब तक धन्य रे ये धूर्त जयंत। राम जी वार्ता जानकी जी से कर रहे थे, पर धूर्त जयंत ने कांव कांव करना प्रारंभ कर दिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। राम जी के पास तर्कस तो था नहीं, वाण तो था नहीं। आहा हा हा हा, हमारे राम जी ने एक तिनका उठाया, जयंत के पीछे मार दिया। ब्रह्मास्त्र का काम किया उस तिनके ने। जैसे ब्रह्मास्त्र में ताकत होती है, वैसी वो तिनका पीछे पीछे चला। जयंत तीनों लोकों में गया, पर कहीं पर भी उसको जगह नहीं मिली। पहले पिताजी के पास गया, पिताजी बचाओ। क्या हुआ बेटा? पिताजी कोई बाण हमारे पीछे मारने के लिए लगा है। अच्छा, चिंता मत करो। किसका बाण है? भगवान राम का। पिताजी बोले, भगो नहीं तो दूसरों हम पीछे से छोड़ देंगे। अब तो जयंत की बुद्धि खराब हो गई, हमाओ बाप हम ही को मना कर रहा। धन्य है पूजनीय पिताजी।
जयंत भागा शंकर जी के पास, हे भूत भावन महादेव भोले बाबा त्रिपुरारी भंडारी, हे कैलाश के निवासी डम डम डमरू वाले विश्वनाथ भगवान त्रिपुरारी महादेव महाकालेश्वर भगवान ओमकारेश्वर भगवान, हर हर बचाओ बचाओ बचाओ, त्राही माम पाही माम पाही माम पाही माम। क्या हुआ जयंत, क्यों इतना बटर बटर कर रहे हो? महाराज एक बाण पीछे लगा है, किस लिए? मार भी का आरती करे, मारने के लिए लगा है। किसका बाण है? चिंता मत करो, त्रिशूल उठा लिया, हम अभी रक्षा करते हैं। शरण आए व्यक्ति की रक्षा करना चाहिए, त्रिशूल उठाया, अभी रक्षा कर। बाण किसका है? बाबा बाण तो भगवान राम जी का है, भाग नहीं तो त्रिशूल छोड़ दूंगा। जयंत की बुद्धि खराब है गई, हे भगवान। अब जयंत भागा, तीनों लोकों में जयंत को किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। रामचरितमानस कहती है जो अपराध भक्त का करता, एक घड़ी भगवान का अपराध कर दो, भगवान क्षमा कर देंगे, पर भगवान के भक्त का अपराध करोगे, भगवान अपनी शक्ति दांव पर लगा करके दंड देने तैयार हो जाएंगे। संतों का, ब्राह्मणों का और भगवान के भक्तों का तुम स्वप्न में भी अपराध मत करना, वरना वंश का विनाश हो जाएगा। जयंत गया, किसी ने पूछा नहीं जयंत को बैठने को। लागी दया कोमल चित्त संता। नारद जी संत है, नारद जी से इसने मदद नहीं मांगी ना। नारद जी यहां तो जो जयंत बेफिजूली में मानत, बोले देते हैं ऐसे ही जाए, रोज आओ जात रात, क्योंकि नारद जी रोज इंद्र के पास जाते थे। तो कई बार ऐसा होता है कि जिसको आप पहचान ना पाओ वही बहुत बड़ा ऊंचा आदमी निकलता है। हाँ, ऐसा होता है कई बार। तुम समझ लो यार जो हल्को आदमी इसका, और पतो लगे वही हल्को इतना बड़ो बन गो कि तुम पाछे पाछे चाय को कब धो फिर रहे। हाँ, इसलिए किसी को कम मत आको। तो लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने पूछा जयंत कहां जा रहे? जयंत बोलो ठिकाना हो तो बताएं, दिल्ली जाएंगे कि बंबई, जहां बाण ले जाएगा वहां जाएंगे। अच्छा, नारद जी ने पूछा जयंत बाण क्यों पीछे लगा? बोले मार बे का पूजा करे, प्राण लेने के लिए लगा है। लेकिन देखो जयंत, बाण अगर मारने के लिए पीछे लगा तो ये कब का तुम्हें मार देता। तुम शंकर जी के पास कुछ क्षण रुके, अपने पिताजी के पास रुके, ब्रह्मा जी के पास रुके, अब तक तो ये मार ही देता। तुम खड़े तो बाण भी खड़ा हो गया, भन भनाता हुआ। जयंत बोले तजा और बड़ी आफत हो गई, पीछा छोड़ता नहीं है, प्राण लेता नहीं। प्राण ही ले ले माए झंझट, नहीं लेने पीछा छोड़ दे। नारद जी बोले वो पीछा नहीं छोड़ेगा, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाए। नहीं 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 नहीं, नारद जी बोले तुम भले ही मत पूछो, हम तुम्हें उपाय बता देते। जयंत, ये बाण जिनका है वही तुम्हें बचा सकते हैं। बाण किनका है? राम जी का। नारद जी बुरा ना मानना, तो मैं एक बात कहूं। हाँ, हम राम जी के पास जाएं तो पर कौन सा मुंह लेकर जाएं? क्यों? राम जी कहेंगे नहीं क्यों आए वापस दोबारा? तो बोले तुम गए क्यों थे? बोले बल देखने। अरे बोले बन गई बात, तुम वापस जाना। राम जी पूछेंगे कि पहली बार क्यों आए थे? तो कह देना कि हम आपका प्रभाव देखने आए थे। फिर पूछेंगे राम जी के अब क्यों लौट कर वापस आए? तो कहना कि प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव और देखना है। प्रभाव तो बहुत अद्भुत है। बोले कह देना प्रभाव तो इतना अद्भुत है कि तीनों लोकों में कहीं पर हमें आसन नहीं मिला। अब स्वभाव ऐसा देखना है कि जो किसी का ना हो। राम जी के पास जयंत पहुंचा, राम जी ने पूछा किस लिए आए थे? बोले प्रभाव के लिए। अब क्या? बोले अब स्वभाव देखना। बोले प्रभाव में क्या देखा? बोले आ तो लेते बल, तो लेते प्रभुता, अतुलित बल, अतुलित प्रभुता, मैं मति मंत्र जान नहीं पाए, मैं मति मंत्र जान नहीं पाए।
प्रणाम किया और भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया। बोलो सीताराम भगवान की। अब तुमसे पूछते हैं, कोई तुम्हारी पत्नी का हाथ पैर काट दे, क्या तुम उसे क्षमा कर दोगे बिना दंड दिए? जवाब दो, बिना केस किए माफ कर दोगे? और धन्य है राम जी, जयंत को भी क्षमा कर दिया।